बाजार में बढ़ती मांग के कारण आज तुलसी केवल आंगन की नहीं रह गई, बल्कि इसकी मांग पूरी दुनिया में हो चुकी है। यह एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें, तना, पत्ती समेत सभी भाग उपयोगी हैं। यही कारण है कि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मौजूदा समय में इसे कई रोगों के घरेलू नुस्खों के साथ ही आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी की तमाम दवाओं में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल खूब हो रहा है। यही कारण है कि तुलसी की खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं, मुरादाबाद और सीतापुर जिलों में और बिहार के मुंगेर और नालंदा जिलों में इसकी खेती की जा रही है। आइए अब इसकी खेती की बात करते हैं। सबसे पहले बात तुलसी की प्रजातियों के बारे में। एक देसी तुलसी होता है जिसको हम लोग ओसिमम सैंक्टम कहते हैं, और एक बेसिलिकम ग्रुप का तुलसी होता है जिसका कि कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि सैंक्टम जो देसी तुलसी है उसमें जो ऑयल का परसेंटेज है वो 0.1 से 0.3% तक है, और इसमें आप 0.5 से 0.6% तक इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। इस तरह से अगर आप व्यावसायिक रूप से आप खेती करना चाहते हैं तब बेसिलिकम ग्रुप का जो तुलसी है, चाहे वो ओवी सीरीज हो या ओएस सीरीज का हो, आप उसकी खेती करें। तुलसी की खेती के लिए गर्म जलवायु बेहतर है। यह पाला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। खास बात तो यह है कि कम सिंचाई वाली और कम से कम रोगों और कीटों से प्रभावित होने वाली यह फसल है। मिट्टी की बात करें तो तुलसी की खेती आमतौर पर किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से होती है, लेकिन व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं तो अच्छे जल निकासी वाली भुरभुरी और समतल बलुई, दोमट, क्षारीय और कम लवणीय मिट्टी में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। तुलसी का बीज और तना दोनों लगा सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से इसकी खेती करने के लिए बीज से पौधे तैयार करना ही बेहतर है। इसकी नर्सरी जून में तैयार करनी चाहिए। पौधा तैयार करना चाहते हैं तो पहले नर्सरी 3 बाय 3 मीटर का रेज्ड बेड सिस्टम, 10 सेंटीमीटर कम से कम उठा हुआ बेड होना चाहिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा बालों का छिड़काव कर दें। तत्पश्चात जो तुलसी का बीज है वो हल्का बालों में मिला करके आप रेज्ड बेड पर छिड़काव करें, और पुनः भीगा हुआ पुआल से उस पर ढक दें, और ऊपर से हजारा से पानी का छिड़काव कर दें ताकि उसका नमी बनी रहे। और ये पानी छिड़काव करने का जो समय है, बुआई के प्रतिदिन आपको करना है, और ये प्रक्रिया कम से कम आपको 1 सप्ताह तक अपनाना है। और ये जो बुआई का जो उपयुक्त जो समय है वो जून महीने होती है। पौधों की रुपाई जुलाई में शुरू कर सकते हैं। वैसे मूल रूप से यह बरसात की फसल है, लेकिन गेहूं काटने के बाद आप तुलसी लगा सकते हैं। खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले गहरी जुताई वाले यंत्रों से 1 या 2 गहरी जुताई करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। इसके बाद सिंचाई और जल निकास की सही व्यवस्था करते हुए क्यारियां बना लें। ध्यान रहे कि क्यारियों की दूरी 60 सेंटीमीटर हो। इसके बाद रोपाई के लिए 4 से 5 पत्तियों वाले पौधों को इन क्यारियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें और हल्की सिंचाई कर दें। बेहतर फसल के लिए खाद और उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन 80 किलो, फास्फोरस 40 किलो और पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। इसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और 20 किलो नाइट्रोजन जुताई के पहले और शेष बचे हुए नाइट्रोजन को 1 महीने के अंतराल पर बराबर भागों में प्रयोग करें। लेकिन
तुलसी के पौधे के तमाम भागों को ज्यादातर औषधीय इस्तेमाल में लाया जाता है। इसलिए हमारी सलाह यह है कि बेहतर यही होगा कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल न करें या बहुत ही कम करें। जैविक खाद प्रयोग करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 10 से 15 टन खूब सड़ी हुई गोबर की खाद या 5 टन वर्मी कंपोस्ट सही रहती है। सिंचाई के लिए पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए और उसके बाद नमी के मुताबिक सिंचाई करनी चाहिए। वैसे गर्मी के मौसम में हर महीने 3 बार सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है। बरसात के मौसम में यदि बरसात होती रहे तो सिंचाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कटाई की यानी हार्वेस्टिंग की। जब पौधों में पूरी तरह फूल आ जाएं तो रोपाई के 3 महीनों बाद कटाई का सही समय होता है। आप तुलसी के पूरे फसल काल में अधिक से अधिक 3 बार तुड़ाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तेल निकालने के लिए पौधे को 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपरी शाकीय भाग की कटाई ही करनी चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार आप तुलसी की खेती करते हैं तो वैज्ञानिकों के अनुसार 1 हेक्टेयर खेत से प्राप्त तुलसी के पौधों से लगभग 1 क्विंटल तेल की प्राप्ति होती है, जिससे कि तकरीबन 40,000 से 50,000 रुपए हासिल किए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि आमदनी तेल की गुणवत्ता, मात्रा, बाजार मूल्य और किसान भाइयों की समझदारी पर निर्भर होती है। सबसे बेहतर यही होगा कि तुलसी की खेती करने से पहले मार्केटिंग के बारे में गहराई से जानकारी इकट्ठा कर लें, ताकि इसके उगाने के बाद बेचने के लिए आपको भटकना न पड़े और उत्पाद का वाजिब मूल्य भी मिल सके।